नाज़रीन, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते। लेकिन हमारे सियासत में अगर कोई भूले से भी घर यानी सियासत में लौट आए तो इसे नाकाबिले कबूल समझा जाता है। लेकिन अब इस रिवायत के टूटने का वक्त आ गया और ये रिवायत कोई और नहीं बल्कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तोड़ रही है, और तोड़ भी इसलिए रही है कि इनका इसमें अपना बहुत बड़ा मुफाद है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है। इतलात बड़ी शानदार और जानदार है। खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रेत की दीवार खड़ी करने वालों को इस्टेब्लिशमेंट की जानब से 440 वाट का झटका लगा है, जिसके बाद अब पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासले भी कम होने लगे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि अब सियासी मंजरनामे में बहुत जल्द इमरान खान की दबंग वापसी होने वाली है। ये वापसी किसके इशारे और किस डील के तहत होने वाली है, इसका जवाब आगे चल के इसी वीडियो में दिया जाएगा। साथ ही एक बहुत ही अहम खबर भी देते चलें कि सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने खान साहब को एक ऐसा सिग्नल भेजा है जिसने पाकिस्तानी सियासत का रुख बदल दिया। वो सिग्नल क्या है? क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेटलमेंट हो गई है? इमरान खान के जेल जाने के बाद पीटीआई में कौन सी बड़ी तब्दीली सामने आई है? इमरान खान ने नवाज शरीफ के लिए जेल में कौन सा बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। नाज़रीन, मुल्क के सियासी मैदान में जारी रस्साकशी का मुकाबला अब अचानक कठपुतलियों के तमाशे में तब्दील हो गया। और ये तमाशा भी ऐसा है जिसमें सिर्फ इमरान खान ही मेन किरदार है और जिसकी डोरी भी किसी के हाथ में नहीं। और इस सारे तमाशे में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इतना ही अहम है जितना इमरान खान का। इतलात आई है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तमाम मामले तय पा गए और पीडीएम जिस बुनियाद पर इमरान खान को सियासत से माइनस कर रही थी, पाक फौज के सिपा सलार ने इसे ही जड़ से खत्म कर दिया। लेकिन इस सारी वीडियो में जो पॉइंट्स डिस्कस होंगे वो ये हैं कि फौज और तहरीक इंसाफ मिलकर किसकी बैंड बजाने वाली है। क्या अब अगली बार नून लीग की है? क्या अब अगली बारी नून लीग की है या फिर पीपल्स पार्टी भी तबाह होने वाली है? क्या इस सारे सिनेरियो में बड़े मियाँ वतन वापस आएंगे? तहरीक इंसाफ नून लीग के लिए कौन सा बड़ा सियासी सरप्राइज तैयार कर बैठी है? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि फौज और तहरीक इंसाफ का बड़ा सरप्राइज, नवाज शरीफ जरदारी पर बिजलियां गिर गईं, कप्तान की जेल में भी सियासी महारत कमाल कर गई, पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल, पीडीएम का जवाल शुरू हो गया। नाज़रीन, जब देरीना दोस्त दुश्मन बन जाएं तो बर्बादी ही मुकद्दर होती है, क्योंकि हम अपनी दुखती रग इनके हाथ में दे चुके होते हैं। क्या इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल हो गए? क्या अब सियासत से माइनस होने की अगली बारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी चेयरमैन इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात बहाल करना चाहती है। अंसार अब्बासी के मुताबिक पार्टी ज़ाई का कहना है कि आला तरीन क़यादत बशमूल पार्टी चेयरमैन इमरान खान, नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सदर परवेज़ इलाही की गैर मौजूदगी में पीटीआई की दूसरी सतह की क़यादत संजीदगी के साथ वो रास्ते और ज़राए तलाश कर रही है जिनकी मदद से पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादुम की मौजूदा सूरत-ए-हाल से निकाला जाए। पार्टी में इस बात पर भी बहस हो रही है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुसलसल कशीदगी से पार्टी को फायदा है ना मुल्क और इदारे। पीटीआई के एक ज़राए के मुताबिक पीटीआई चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट पार्टी की जानब अपनी मौजूदा पॉलिसियों का जायजा ले और इसके इवज इदारे को ये जमानत दी जा सकती है कि इमरान खान फौज और इसकी आला क़यादत के हवाले से अपना मौक़िफ़ नरम करेंगे। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि राब्ता करने पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि हमें इदारे की अहमियत का अंदाज़ा है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में दोनों के दरमियान इख्तलाफात खत्म होना कौमी मुफाद में है। मुल्क में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए कौमी डायलाग में शिरकत के लिए भी पीटीआई तैयार है। अंसार अब्बासी के मुताबिक सदाकत अब्बासी ने मजीद कहा कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पीटीआई किसी भी सियासी जमात या इदारे के साथ मिल बैठ कर बातचीत में हिचकिचाहट का शिकार नहीं। मौजूदा हालात में ये ज़रूरी है कि मुल्क को आइनी, सियासी और मुआशी बहरान से निकालने के लिए कौमी सतह पर मुज़ाकरात हों। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा कि वाज़ेह नहीं कि कोर कमेटी ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने के लिए इमरान खान से इजाज़त ली थी या नहीं। पीटीआई की कोर कमेटी 9 मई के वाक़यात के बाद तश्कील दी गई थी, ताहम नई कोर कमेटी के अरकान के नाम जाहिर नहीं किए गए थे। इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कबल तमाम मुतल्लिका अफराद को कोर कमेटी का अरकान के नाम बता दिए थे और हिदायत की थी कि इन अरकान के नाम सामने ना ला जाएं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी पार्टी लीडर को पार्टी का कायम मुकाम सरबराह नामजद नहीं किया था। फिलहाल शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में गिरफ्तार है। कोर कमेटी पर छोड़ दिया गया था कि वो मुश्तरका तौर पर फैसले करें। ये वाज़ेह नहीं कि कोर कमेटी ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान
सुलह करवाने के लिए इमरान खान से इजाजत ली थी या नहीं। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सियासत का वतीरा बन चुका है कि जब कोई मसला सर पर पड़ता है तभी हल निकलता है, और बाज़ मसले तो ऐसे होते हैं कि पानी सर से गुजरता हुआ भी महसूस नहीं होता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनके मुताबिक मुकामी मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरून मुल्क भेजने की पेशकश का एक मरतबा फिर आयादा किया जा रहा है। इस हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फिजा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों के कायदीन को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन और रहनुमा मुसलसल ये इजहार कर रहे हैं कि इनके कायद नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन इनकी राह में कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। इसलिए इनके मुखालिफिन ये दावा कर रहे हैं कि इस बिना पर नवाज शरीफ की वतन वापसी इंतहाई मुश्किल होगी, और अगर वो वतन वापस आने का इरादा कर भी लेते हैं तो इन्हें वतन वापसी पर पहले जेल जाना पड़ेगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी नवाज शरीफ से मीडिया ने वतन वापसी के हवाले से इस्तफसार किया तो इन्होंने वापसी की कोई तारीख देने से गुरेज किया। अलबत्ता साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ वतन वापस भी आएंगे और हरगिज़ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। गिरफ्तारी से कबल तमाम मुतल्लिका अफराद को कोर कमेटी के अरकान के नाम बता दिए थे और हिदायत की थी कि इन अरकान के नाम सामने ना ला जाएं। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी समेत किसी भी पार्टी लीडर को पार्टी का कायम मुकाम सरबराह नामजद नहीं किया था। फिलहाल शाह महमूद कुरैशी भी साइफर केस में गिरफ्तार है। कोर कमेटी पर छोड़ दिया गया था कि वो मुश्तरका तौर पर फैसले करें। ये वाज़ेह नहीं कि कोर कमेटी ने इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवाने के लिए इमरान खान से इजाजत ली थी या नहीं। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी सियासत का वतीरा बन चुका है कि जब कोई मसला सर पर पड़ता है तभी हल निकलता है, और बाज़ मसले तो ऐसे होते हैं कि पानी सर से गुजरता हुआ भी महसूस नहीं होता। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं जिनके मुताबिक मुकामी मीडिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि अटक जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बैरून मुल्क भेजने की पेशकश का एक मरतबा फिर आयादा किया जा रहा है। इस हिकमत अमली पर अमल दरामद के लिए फिजा बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले कौमी इंतखाबात में मुल्क की बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दूसरी जमातों की तरह इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए यकसा मौके फराहम किए जाएंगे। ताहम ज़राए के मुताबिक तीनों जमातों के कायदीन को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो इंतखाबात में हिस्सा ले सके। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन और रहनुमा मुसलसल ये इजहार कर रहे हैं कि इनके कायद नवाज शरीफ चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए जल्द ही पाकिस्तान वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे, लेकिन इनकी राह में कानूनी और आइनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। इसलिए इनके मुखालिफिन ये दावा कर रहे हैं कि इस बिना पर नवाज शरीफ की वतन वापसी इंतहाई मुश्किल होगी, और अगर वो वतन वापस आने का इरादा कर भी लेते हैं तो इन्हें वतन वापसी पर पहले जेल जाना पड़ेगा। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ भी नवाज शरीफ से मीडिया ने वतन वापसी के हवाले से इस्तफसार किया तो इन्होंने वापसी की कोई तारीख देने से गुरेज किया। अलबत्ता साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ वतन वापस भी आएंगे और हरगिज़ जेल नहीं जाएंगे, बल्कि इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे।